हेलो दोस्तों का फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर बीते 2 दिनों में मैंने आपके अतिलघुत्री जो पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। मतलब कि कंप्यूटर के जितने भी अतिलघुत्री पार्ट था 2 पार्ट में मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। यहाँ पर बहुविकल्पी हम देखने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चन यानी पहले के 50 क्वेश्चन यहाँ पर भी आपके 2 पार्ट में लेकर के आया हूँ। पहले पार्ट में आपके लगभग 50+ क्वेश्चन होंगे, दूसरे पार्ट में भी आपके लगभग 50+ प्रश्न होंगे। तो अगर यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर मेरे दोस्तों अगर सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं, यहाँ पर पहला दिया गया है यहाँ पर कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर जो है वो कौन सा। ये आपका क्वेश्चन दोस्तों 2016 में पूछा गया, ठीक है ना। ये आपका प्रश्न जो है दोस्तों 2016 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पर कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर कौन सा है, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर माइक्रो कंप्यूटर। तो व्यक्तिगत रूप से जो होता है वो कौन सा होता है हमारा, इसका जवाब आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में देना है। बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है। अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर सेकंड नंबर क्वेश्चन की, तो दोस्तों सेकंड नंबर हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है वो क्या दिया गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया कि कीबोर्ड की फंक्शन की संख्या कितनी होती है। तो भैया फंक्शन की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कीबोर्ड में सबसे ऊपर जो होते हैं F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9। तो दोस्तों यहाँ पर कितनी तक होती हैं ये संख्या जो होती है F12 तक होती है। यानी अगर बात करते हैं कीबोर्ड के फंक्शन की के बारे में तो फंक्शन की टोटल 12 होती हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम कौन सा हो जाएगा। ये भी आपका जो प्रश्न है दोस्तों 2016 का क्वेश्चन है। ये भी आपका प्रश्न दोस्तों 2016 का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। तो आउटपुट का माध्यम यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो अगर हम आउटपुट के माध्यम की बात करते हैं तो यहाँ पर प्रिंटर हो जाएगा। चूंकि दोस्तों स्कैनर जो है अगर आप जाते हो मॉल वगैरह में कुछ खरीदने के लिए तो आप देखते हो यहाँ पर कि एक मतलब काली काली मशीन होती है, वहाँ पे बारकोड रीडर, ठीक है ना, उससे स्कैन करते हैं, नहीं स्कैन करते हैं। और अगर हम प्रिंटर में भी स्कैनर लगा होता है, स्कैन करने वाला भी प्रिंटर ही होता है। और माउस जो होता है वो अभी हमारा इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि क्लिक करते हैं तो भैया इनपुट डिवाइस वो इनपुट प्रदान करता है, यानी कि निर्देश देता है वो। और कीबोर्ड जो है वो भी हमारा इनपुट डिवाइस होता है। तो अगर बात करते हैं प्रिंटर की तो प्रिंटर हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर अगले हम प्रश्न की बात करते हैं जो कि हमारा कहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो होता है एक प्रकार का वेब ब्राउजर होता है ना, वेब ब्राउजर होता है। तो यहाँ पर अगर आपने अदलगुत्री वाले दोनों पार्ट देखे तो यहाँ से आपके काफ़ी सारे प्रश्न यहाँ से आपके क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि हाइपरलिंक प्रोग्राम जो होता है वो क्या होता है। हाइपरलिंक प्रोग्राम जो होता है वो एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने के लिए होता है, ठीक है। एक पेज को दूसरे पेज के जोड़ने के लिए हाइपरलिंक का प्रोग्राम होता है। अगला होता है हमारा कि कैलकुलेटर की स्मृति है। कैलकुलेटर की जो स्मृति होती है वो सीमित आंतरिक स्मृति होती है। सीमित स्मृति होती है, सीमित और आंतरिक स्मृति होती है कैलकुलेटर की। मतलब उसमें जोड़ घटा गुणा भाग ही कर सकते हैं, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा कहता है कि कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित है। कंप्यूटर का वर्गीकरण जो आधारित होता है उसके विकास पर होता है या क्रियाकलाप पर होता है या सॉफ्टवेयर पर होता है या उपरोक्त सभी पर होता है। तो देखिए कंप्यूटर का जो वर्गीकरण आधारित होता है भैया वो विकास पर भी होता है, सॉफ्टवेयर पर भी होता है, क्रियाकलाप पर भी होता है। इस वजह से राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर देंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा विंडोज माइक्रोसॉफ्ट है। ये आपका क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। 2017 का रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर हैं दोस्तों उन सभी को आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर से ही प्रश्न उठाए जाते हैं। ये चीज़ आप देख लें, कम से कम आपके लास्ट 5 ईयर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बीते 5 वर्ष के गत प्रश्न पत्रों को आप लोग देख लीजिएगा। तो विंडोज माइक्रोसॉफ्ट क्या है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट एक ग्राफिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है। GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस जिसे हम कहते हैं, उपरोक्त दोनों पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने को भेजी जाती है। ईमेल से जुड़ी फाइल जो कि ईमेल प्राप्त करने को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। एनेक्चर कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं, या अटैचमेंट कहते हैं, या एड ऑन कहते हैं। तो भैया ईमेल से जुड़ी फाइल ईमेल प्राप्त करने के लिए जो होती है वो अटैचमेंट भेजी जाती है। इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा कंप्यूटर की विशेषताएं हैं। तो कंप्यूटर की विशेषताएं क्या हो जाएंगी। देखिए कंप्यूटर की विशेषताएं इसमें से स्पीड भी होती है, शुद्धता भी, एक्यूरेसी भी होती है और मेमोरी भी होती है। स्पीड, एक्यूरेसी एंड मेमोरी, इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला हो जाएगा इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है। तो इंटरनेट ये आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। इससे पहले वाला क्वेश्चन जो कंप्यूटर की विशेषता थी ये 2017 में पूछा गया था। इंटरनेट में मुख्यतः किस सेवा का प्रचलन है। तो इंटरनेट में मुख्यतः जो है वर्ल्ड वाइड वेब का प्रचलन है, जिसे हम WWW कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं भैया, WWW कहते हैं।
www। अगला हो जाएगा हमारा कि चार्ल्स वेवेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। ये भी आपका क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। 2016 का क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर चार्ल्स वेवेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है पॉपटॉम द्वारा, प्रोसेसर द्वारा, कैलकुलेटर द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला कंप्यूटर इनका मैकेनिकल जो कंप्यूटर था वो कंप्यूटर नहीं, एक कैलकुलेटर था जिसे हम कंप्यूटर मानते हैं, मैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा कि टीसीपी और आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे कहा जाता है टीसीपी आईपी कहा जाता है, या फिर एस्पेरेंटो कहा जाता है, या इंटरनेट लैन कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। भैया एस्पेरेंटो कहा जाता है इसको, ठीक है। टीसीपी आईपी मिलकर इंटरनेट की जिस भाषा का निर्माण करते हैं उसे एस्पेरेंटो कहा जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी के साइड चला जाएगा। अगला हमारा हो जाएगा कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए प्रयुक्त कुंजी क्या होती है? तो उसको तो भैया आपको पता है बैक स्पेस होती है, ठीक है ना। बैक स्पेस लिखा होता है या फिर आपका ऐसे करके तीर होता है तो बैक स्पेस, ठीक है ना। बैक हो जाता है मतलब ये कैरेक्टर जो है राइट साइड वो डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन क्या होता है? अगला हमारा क्वेश्चन होता है कि पीसी का पूरा नाम क्या है? तो पीसी का पूरा नाम आपको पता है पर्सनल कंप्यूटर होता है पीसी का पूरा। कहते हैं ना भैया पीसी पे ये चीज़ें कर लीजिए, पीसी पे ये चीज़ें पीसी पे ही खुलेंगे, मतलब कंप्यूटर पे ही खुलेंगे, पर्सनल कंप्यूटर पे ही खुलेंगे, ठीक है ना। अगला हो जाएगा हमारा कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का सम्मिलित रूप क्या हो जाएगा? ये भी क्वेश्चन आपका 2016 में, लगातार आपके 2016 वाले चल रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को सम्मिलित रूप है, ये कौन सा सम्मिलित? एनालॉग और डिजिटल का जो सम्मिलित रूप हो जाएगा वो एक प्रकार का आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है, ठीक है ना। हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाता है भैया? हाइब्रिड कंप्यूटर हो जाता है। ओके, चलिए अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? ये भी आपका 2016 में क्वेश्चन पूछा गया और मैंने आपको बताया भी था कि इसको डेस्कटॉप कहते हैं। जहाँ पे हमारा वॉलपेपर लगा होता है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं। अगर आपने लघोत्री वाला पार्ट देखा तो भैया सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पर होने वाले हैं। वेब ब्राउजर करता है, 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वेब ब्राउजर क्या करता है? हेल्प मेन्यू को खोलता है, वेब ब्राउजर को, ये वेब पेज को खोलता है, या तस्वीर बनाता है, या उपरोक्त सभी करता है। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? वेब ब्राउजर करता है। क्या करता है भैया? वो वेब पेज को खोलता है। वेब ब्राउजर क्या करता है? वेब पेज को खोलता है। सिस्टम पर एंटीवायरस अपडेट करने के लिए मुख्यतः आवश्यकता होती है। तो आपको तो पता है भैया किसी भी चीज़ को अपडेट करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर पर चाहे वेब ब्राउजर हो, चाहे एंटीवायरस हो, सभी चीज़ों को अपडेट करने के लिए भैया इंटरनेट के सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनेट की आवश्यकता जरूर होती है किसी भी चीज़ को अपडेट करने के लिए, है ना। अगला हमारा हो जाएगा कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की मुख्य विशेषता क्या होती है? ये आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया, नोट कर लीजिएगा इसको, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है ये, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के मुख्य विशेषता क्या होती है? तो मुख्य विशेषता इसकी इसमें विस्तारक का गुण पाया जाता है, यह अत्यंत सरल प्रोग्राम होता है, केवल सरकारी विभागों में प्रयोग होता है, और उपरोक्त सभी। तो भैया राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर कि केवल सरकारी विभागों में यूज होता है तो ये चीज़ नहीं है, मतलब सभी में होता है, ठीक है ना, चाहे सरकारी हो चाहे नॉन सरकारी हो। ओके, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि वर्कशीट के अंतर्गत सूचना किस रूप में पाई जाती है? वर्कशीट के अंतर्गत सूचना जो है वह किस रूप में पाई जाती है? तो वर्कशीट के अंदर जो सूचना होती है भैया वो किस में पाई जाती है? आ व बा के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि एक्सेल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो एक्सेल के अगर मुख्य कार्य की हम बात करते हैं तो डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित करना, डाटा को टेबल रूप में सुरक्षित करता है। अगला हो जाएगा कि एमएस पावर पॉइंट कैसा प्रोग्राम होता है? तो भैया एमएस पावर पॉइंट जो होता है वो आपका ग्राफिक प्रेजेंटेशन संबंधी और स्प्रेडशीट संबंधी दोनों, इस वजह से आ व बा दोनों राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि शैक्षणिक संस्थानों के निर्धारण का शैक्षणिक संस्थानों के लिए निर्धारित किया गया डीएनएस है। डीएनएस क्या होता है? तो डीएनएस डॉट एजुकेशन होता है, यानी कि अगर कोई भी संस्था के लिए निर्धारित किया गया तो .edu होता है, एजुकेशन होता है, ठीक है ना, डीएनएस। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि डाटा सुरक्षा में मुख्य रूप में किसकी सुरक्षा आवश्यक है? किसकी सुरक्षा आवश्यक होती है? तो भैया डाटा सुरक्षा के लिए मुख्य रूप से किसकी सुरक्षा होती है? अगर आपकी हार्ड डिस्क सुरक्षित है तो भैया आपका डेटा जो है वो सुरक्षित होता है। कीबोर्ड नहीं सुरक्षित है तो नया कीबोर्ड लग जाएगा, मदरबोर्ड नया लग जाएगा, स्क्रीन नहीं लग जाएगी, लेकिन हार्ड डिस्क का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा डेटा भी जितना भी सुरक्षित होता है वो हार्ड डिस्क में ही होता है। ऑनलाइन संचार के क्षेत्र में धोखे यानी जालसाजी किए जाते हैं। जालसाजी जो है वो किए जाते हैं, हैकिंग से संबंधित किए जाते हैं, बिल्कुल इससे भी किया जाता है, क्रैकिंग से भी संबंधित होता है, लुभाने व ऑफर देने से, भैया कि कोई लिंक आई, लिंक को क्लिक करिए आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, ठीक है ना,
तो वहाँ पर क्लिक कर देते हो तो ऑनलाइन सच्चा, धोखेसाजी, जालसाजी या हैकिंग संबंधी हो जाता है। राइट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। वायरस जो है, कंप्यूटर वायरस कितने प्रकार का होता है? तो कंप्यूटर वायरस 4 से अधिक प्रकार का होता है। यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है ना, तो मतलब 4 से अधिक प्रकार का होता है, ठीक है, ओके। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर कि डाटा सुरक्षा के चरण होते हैं। जी हाँ, डाटा सुरक्षा के चरण होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? डाटा की कॉपियाँ रखना, भैया उसकी फोटो कॉपी रख लेंगे तब भी हमारा डाटा सुरक्षित रहेगा। डाटा का नियमित डंप लेना, ठीक है ना, वो भी हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हमारा हो जाएगा कि हॉटमेल का विकास किसने किया? तो हॉटमेल का साबिर भाटिया ने किया था हॉटमेल को आविष्कार। ये मैंने आपको काफ़ी पहले आपको बताया था, ठीक है ना, 2019 बैच वालों को काफ़ी बार ये मैंने आपको बताया है। अगर बात करते हैं हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के किससे लिया गया है, ये भी आपका प्रश्न जो है 2018 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। हार्डवेयर शब्द का अर्थ कंप्यूटर के अनुदेशों से लिया गया है, भौतिक पुर्जों से, बैच सिस्टम से या ऑपरेटिंग सिस्टम से? तो भैया भौतिक पुर्जों से लिया गया है, क्योंकि हमको पता है कि हार्डवेयर क्या है जिसको हम छू सकते हैं, मतलब उसका जितना भी भौतिक है ना, भौतिक पुर्जे, कल पुर्जे जितने भी उसके लगे हुए हैं सबको हम छू सकते हैं, तो वो सब हमारे क्या हो जाएंगे भैया? हार्डवेयर ही होते हैं हमारे वो, ठीक है। जिनको जिनको हम छू सकते हैं सभी हमारे हार्डवेयर होते हैं। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि सॉफ्ट कॉपी का एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो हार्ड कॉपी हमारी प्रिंटेड आउटपुट होती है। ये आपका क्वेश्चन 2018 में पुटअप किया गया है। ये भी आपका प्रश्न 2018 में पुटअप किया गया है, पूछा गया है ना। चलिए अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा कि कंप्यूटर का मुख्य आंकड़ों को परिवर्तित करना। कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना है। ये भी क्वेश्चन आपका 2018 में पूछा गया है। सूचना में, यूनिक्स में, लिनक्स में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भैया राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा कंप्यूटर का मुख्य कार्य आंकड़ों को परिवर्तित करना, सूचना में परिवर्तित करता है। प्रोसेसिंग कहलाती है। प्रोसेसिंग क्या होती है? डाटा को व्यवस्थित करना और डाटा की गणना करना दोनों होता है। इस वजह से राइट आंसर हमारा उपयुक्त दोनों हो जाएगा। ये भी हमारा क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। MS पावर पॉइंट प्रोग्राम में व्यू की संख्या कितनी होती है? तो व्यू की जो संख्या होती है भैया वो 4 होती है। 4 व्यू उसमें होते हैं व्यू। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि बाजार में सर्वप्रथम विंडोज के साथ संयुक्त रूप में पावर पॉइंट का कौन सा वर्जन आया था? तो कौन सा वर्जन आया था? मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, सर्वप्रथम जो आया था वो 3.1 आया था। आपका अतिलघुत्री वाला जो पोर्शन था उसमें मैंने ये चीज आपको बताई थी, याद होगा आपने, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा। डिस्क्रिप्शन में आपके प्लेलिस्ट में जाइए और जरूर इस वीडियो को देखें, ठीक है ना। अगला हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि FTP का पूरा नाम क्या होता है? FT और P का पूरा नाम क्या होता है? तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। FTP का पूरा नाम होता है। STP का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है। FTP का पूरा नाम क्या होता है? तो फाइल टेक्स्ट नहीं होगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि फ्री ट्रायल वर्जन सॉफ्टवेयर की एक्सपायरी अवधि कितनी होती है? तो भैया आपको पता होना चाहिए 30 डेज की होती है, 30 दिन की होती है। ये भी आपका अति लघुत्तरी का पोर्शन है, ठीक है ना। अति लघुत्तरी का ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो आपका अति लघुत्तरीय का है। अगला हो जाएगा हमारा किसी आईपी एड्रेस में कितने भाग होते हैं? तो किसी आईपी एड्रेस में जो होते हैं वो 4 भाग होते हैं। कोई भी आईपी एड्रेस आप उठा लीजिए, डॉट 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 करके 4 भाग उसके कम से कम होंगे, ठीक है ना। अगला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना हुआ है? ये आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कंप्यूटर शब्द का जो है वो किससे बना हुआ है? अंग्रेजी शब्द किससे बना हुआ है? तो कंप्यूट यानी कि कंप्यूटर से बना हुआ है, कंप्यूट से, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? ये भी आपका 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना होता है। कंप्यूटर के उपयोग को सरल बनाना होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला हमारा हो जाएगा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग के लिए होता है, ठीक है ना। डोमेन के लिए, डीमोन के लिए नहीं, सिस्टम यूटिलिटीज के लिए नहीं, मल्टीटास्किंग के लिए नहीं, यानी कि मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग दोनों के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी में उपयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या होता है? तो ये चीज आपको पता होगा। दूसरी पीढ़ी में जो प्रयोग किया जाता है वो ट्रांजिस्टर प्रयोग किए जाते थे। ये आपका 2019 बैच में पूछा गया क्वेश्चन है। 2019 बैच प्रथम सेमेस्टर हुआ था, ठीक है, 2019 में पूछा गया ये क्वेश्चन है। अगला हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है, जो कंप्यूटर नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? यह भी आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेटवर्क में केंद्र में कार्य करता है उसे हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं।
है ना, कि सर्वर से जुड़ा है भैया, ये चीज सर्वर से जुड़ी है, मेन कंप्यूटर से जुड़ी है, कहने का मतलब, ठीक है, केंद्र से जुड़ी है ये चीज। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है संगणक, इसको हम हिंदी में संगणक भी कहते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रणाली का प्रसार क्षेत्र सबसे कम होता है? ये भी आपका क्वेश्चन जो है 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो नेटवर्क प्रणाली का प्रसार सबसे क्षेत्र कम जो होता है वो लैन में होता है। लैन का पूरा नाम क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। मैन का पूरा नाम होता है मैन भी होता है और वैन भी होता है, ठीक है। नेटवर्क 3 प्रकार, लैन, मैन, वैन, ठीक है, ओके। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें GUI और CUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसे हम कहते हैं, अभी मैंने ऊपर आपको बताया भी था, दोनों को विद्यमान होते हैं उसे कहते हैं, ठीक है ना। विद्यमान होते हैं, किस में विद्यमान होते हैं? ये आपका क्वेश्चन 2015 में पूछा भी गया है। तो किस में विद्यमान होते हैं? विंडोज में, MS-DOS में, या फिर लाइनक्स में, या फिर सन में। भैया राइट आंसर आपका हो जाएगा विंडोज में। ऑपरेटिंग सिस्टम GUI और CUI दोनों विद्यमान होते हैं विंडोज में। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मूलतः किस क्षेत्र से संबंधित होती है? ये आपका 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला। तो यहाँ पर किससे संबंधित होती है? संचार से संबंधित होती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भाग नहीं है वो कौन सा? ये भी आपका क्वेश्चन 2015 में पुटअप किया गया है, पूछा गया है, ठीक है ना, 2015 में। तो भैया क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम का भाग नहीं। देखिए बूटिंग लोडर जो है ये भी है, लिंकर ये भी है, बायोस ये भी है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जिसे बायोस का पूरा नाम होता है। यहाँ पर सुपरवाइजर नहीं है, इसलिए राइट आंसर हमारा उपरोक्त क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह कौन सी वेबसाइट है जिसकी सहायता से किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जा सकता है? क्या कहलाती है? ठीक है ना, किसी अन्य वेबसाइट का पता लगाया जाता है तो भैया सर्च इंजन से ही पता लगाया जा सकता है। सर्च इंजन से पता लगाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला 50 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा कि डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। ये आपका 2019 में पूछा भी गया है। तो डाटा को व्यवस्थित करना या गणना करना क्या कहलाता है भैया? ये कहलाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रोसेसिंग करना। ये कहलाता है, क्या कहलाता है सर? प्रोसेसिंग करना होता है। अगला हो जाएगा कि इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को तलाश या सर्च करने में हम प्रयोग करते हैं। 2019 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, 2019 में पूछा गया है। हम प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? याहू का करते हैं, गूगल का करते हैं, बिंग करते हैं, उपरोक्त सभी का। तो भैया इंटरनेट सूचनाओं को तलाश करने के लिए हम कभी कभी याहू का भी प्रयोग करते हैं, गूगल का प्रयोग करते हैं, बिंग का भी करते हैं। राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बात करते हैं, MS ऑफिस किसका उदाहरण? तो MS ऑफिस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, क्योंकि एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। 1 बाइट में होते हैं। तो 1 बाइट में भैया कितने 1 बाइट में होते हैं? 1 बाइट में भैया होते हैं 8 बिट होते हैं। BIOS का पूरा नाम क्या होता है? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना, कहाँ पे बताया था ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। कहाँ पे बताया था भैया? यहाँ पे आपको मैंने बताया था, ठीक है ना। BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। इसका पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, ऑप्शन नंबर बी। हार्ड डिस्क कहलाती है निवेश युक्ति है, निर्गत युक्ति है, प्रोसेसिंग युक्ति है, या भंडारण युक्ति है, ठीक है ना। तो हार्ड डिस्क जो है वो क्या कहलाती है? तो भंडारण युक्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सुरक्षित कर सकते हैं अपने डेटा को। ओके, अगला हो जाएगा हमारा कि ALU में छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को कहते हैं। छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो भैया यहाँ पर एक्यूमुलेटर कहते हैं, ठीक है ना, एक्यूमुलेटर। ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, और इसमें छोटे स्मृति रजिस्टर की व्यवस्था को क्या कहते हैं? एक्यूमुलेटर कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर मैंने आपको दोस्तों बताया आज 56 प्रश्न बताए हैं जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको पता होगा भैया, बेहद इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना, ठीक है ना। शेयर करना भाई लोग आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है ना। शेयर करना बिल्कुल भी मत भूला करें आप लोग, ठीक है ना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसका भी पार्ट 2 भी आएगा।